शून्य हो जाते हो, शून्य। तो इसको बोलते हैं शांत रस। नेक्स्ट इज करुण रस। करुण रस से आप ये लगा के चलिए जिसमें थोड़ा दुख होता है, पेन होता है, आप रोना धोना करते हैं, आप आंसू बहाते हैं, करुण रस उसके ऊपर है। यानी कि अगर मान लीजिए ये रस आपके अंदर नहीं है तो सोचिए कि किसी को कोई दुख हो रहा है और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस चीज को फील ही नहीं कर पाएंगे। जब फील नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं बहुत शब्दों को थोड़ा सा यूज करना, मान लीजिए किसी की मदर की डेथ हो गई है और वो बहुत प्यार करता है, प्यार वाला हिस्सा रस अलग है, मैं अभी उस पर आऊंगा। वो प्यार बहुत करता है लेकिन जब वो मरेगी तो वो जो प्यार वाला हिस्सा, अगर वो करुण रस उसके अंदर नहीं होगा तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यानी कि उस अपनी मदर का जो प्यार है, जो वो चली गई है, तो वो जो करुण रस है उसके अंदर नहीं होगा तो वो रोएगा भी नहीं, उसको वो दर्द नहीं होगा कि कोई चला गया। कितनी बड़ी मतलब ये कहूँ कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, कि अगर आप में किसी रस की कमी है तो आप एक्ट नहीं कर पाए। मैं यहाँ पे फिल्म की एक्टिंग के लिए, थिएटर की एक्टिंग के लिए, यानी कि मैं एक्टिंग के शब्द के साथ जोड़ रहा हूँ इसको। ये कोई हिंदी का मैं कोई लेसन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं रसाज पढ़ा रहा हूँ जो हमें जो है एज एक्टर जानने चाहिए, ताकि उसके इमोशंस हम लोग अंदर फील करें। और जब हम एक्ट करते हैं तो दर्शकों को लगता है यार सचमुच इसने उस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया और फील कर रहा है, तो दर्शकों के साथ टच हो जाता है वो एक्टिंग। वो एक्टिंग जो ऐसा लगता है जैसे मेरे जैसा ही कुछ फील किया इसने, इसलिए ये चीज रसाज जो है इंपॉर्टेंट है। तो करुण रस इज जिसमें आपको दुख होता है, पेन होता है और आप रोते हैं, आपको अंदर से दर्द होता है, तो वो करुण रस के उसमें आता है। नेक्स्ट इज रौद्र रस। रौद्र रस आप कह सकते हैं जिसमें एक गुस्सा आता है, इसको क्रूर रस भी हम लोग कई बार बोल देते हैं। तो ये रौद्र रस जो है वो आपका गुस्सा दिलाता है। तो रौद्र रूप धारण कर लेना, यानी कि आपका बहुत ज्यादा एक कह लीजिए, और ये रौद्र जो है वो बेसिकली आपके शिव से आया है। जब वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, डांस करते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो वो तांडव करते हैं। तो रौद्र जो है वो बेसिकली गुस्सा होता है। अब मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा, तो आपके अंदर अगर रौद्र रस कम है तो आप रिएक्ट नहीं करते हो। उसने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, फिर भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन दूसरी बात ये भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, कि इनकी रेशो भी ऊपर नीचे होती है, बिकॉज ऑपोजिट रस भी होता है इसमें। अगर एक रस की अहमियत, एक रस की जो क्वांटिटी अगर इतनी हो तो उसका जो ऑपोजिट रस है वो नीचे चला जाता है और 50-50 यहां पर रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पे रौद्र रस इधर है तो शांत रस डाउन आ जाएगा। तो शांत और रौद्र जो है वो ह्यूमन बीइंग में ऐसे होते हैं, शांत भी 50, रौद्र भी 50। लेकिन रौद्र बढ़ने से ये नीचे आता है, ये यहां नहीं रहता, ये नीचे आ जाता है। तो शांत रस जो है डाउन आएगा, तब रौद्र रूप ऊपर आएगा। यानी कि उसका रस जो है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो रेशो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। इसकी वजह से ये जो रसाज हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और इंसान को उस कैटेगरी में रख देते हैं कि गुस्सैल ज्यादा है, ये हंसता ज्यादा है, ये शांत रहता है, ये चुप रहता है। ये बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि एबनॉर्मेलिटी ऑफ रसाज इनसाइड ऑफ आवर सोल और बॉडी जब वो एबनॉर्मल होती है तो हमारा एक कैरेक्टर बनता है सोसाइटी के लिए, हमारे चरित्र बनता है कि ये बंदा ऐसा है, इसको कुछ भी सुना दो ये इसको फर्क नहीं पड़ता, या तू ओवर हो जाता है, कई बार ओवर थिंकिंग कर लेता है। ये सब रसाज की, हमारे अंदर जो रसाज हैं उनके ऊपर इमोशन जो है उनकी वजह से ये सब कैरेक्टर हमारे बनते हैं। तो रौद्र के बाद आता है वीर रस। वीर रस का मतलब यहाँ पे ये मत लगाइएगा कि कोई तलवार करके कोई सिपाही है, कोई जंगजू है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, ये वो वीर रस नहीं है। वीर रस यहाँ पे आता है जोश, जब इंसान को जोश आता है। वीर रस कहाँ यूज करते हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक कमांडर है, कोई फौज का कोई कमांडर है, कैप्टन है या लीडर है, जो भी है, अगर उसके सिपाही जो है वो एक पहाड़ सामने देखते हैं, वो चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जो कैप्टन है वो एक ऐसा कुछ शो करता है, ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से वो अपने सिपाहियों में वो रस डाल देता है, हम कर सकते हैं, चलो शुरू करते हैं, चलो ये
करते हैं। तो जो ये जोश दिलाना होता है, ये वीर रस का पार्ट होता है। कह लीजिए ये करेज में आता है, करेज करना। तो वीर रस जो है वो किसी लड़ाई दंगे से या बहादुरी से वो नहीं है, ये सिर्फ जोश के हिस्से पे यूज होता है। ब्रेवरी ये नहीं है, ये ब्रेवरी का पार्ट नहीं है, ये जोश का पार्ट है। नेक्स्ट इज अद्भुत रस। अद्भुत रस जो है वो आपको ऐसा महसूस कराएगा, क्या बात कर रहे हो यार, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। तो ये जो अद्भुत रस होता है, ये ऐसा होता है जिसकी आपने आशा ना की हो, या आप ये सोचते हो कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अद्भुत रस जो है वो इस तरीके से आता है। सपोज कोई बोले कि आसमान जो है वो जमीन पे आ गया है, हाउ इट्स पॉसिबल, ये अद्भुत रस है। कदे पेड़ उल्टा हो गया, ये कैसे हो सकता है, जानवर उल्टा चलने लगे, ये कैसे हो सकता है। तो ये जो रसाज हैं, ये इमोशंस जो हैं, वो हमारे बॉडी और हमारे फेस एक्सप्रेशंस और हमारी पूरी बॉडी से निकलते हैं। तो अद्भुत रस जो है वो हमारे इमोशन, हमारे अंदर सारे इमोशंस हैं, उसकी वजह से हम एक्ट करते हैं, उसकी वजह से हम लोग एक्टिंग करते हैं। तो अद्भुत रस ये कि उसने, सामने वाले ने जो भी कुछ बोला, तो हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। वो कहे कि आज तेरी शादी है, शादी तो है ही नहीं मेरी, और बोले आज तेरी शादी है, कोई आया है, क्या बात कर रहे हो, तो वो जो रस निकलता है उसका, वो एक्सप्रेस करता है। तो अद्भुत रस जो है वो उसके अंदर था, इसलिए उसने उसके ऊपर रिएक्ट किया। तो ये है अद्भुत रस, जो इम्पॉसिबल चीज हो और उसको हम सोचे कि अरे ये तो पॉसिबल हो गया, ये कैसे हो गया, इसलिए। नेक्स्ट इज विभत्स रस। विभत्स इज लाइक क्या बोलते हैं, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग जो है ना, जैसे होता है यार, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कईयों को ना ऐसा लगता है जैसे भाई ये मैं छिपकली को ऐसे टच नहीं कर सकता। किसी को छिपकली देखते ही ऐसा होता है, या किसी को कॉकरोच देख के होता है, या किसी को कोई मतलब जैसे लगे कि वो चीज को छू नहीं सकता, उसको अजीब सा लगता है, वो डिस्गस्टिंग है। तो ये जो है वो होता है आपका विभत्स रस। विभत्स में जैसे होता है ना कि लो भाई ये चीज देख लो, ओ इसको दूर रखो, मेरे से नहीं देखा जा रहा, साइड करो इसको, ये विभत्स है। तो ये भी एक रस है जो हमारे अंदर होता है। अगला है भय रस। भय रस जो है वो हमें डर पैदा कराता है, हमें डर लगता है, हमें भय लगता है उससे। तो जो खौफ होता है, हमें हॉरर टाइप की कोई चीज दिखती है, भूत दिखता है, या मुझे कुछ परछाई से डर लगता है, या किसी चीज से डर लगता है, वो भय है। तो ये जो चीज है, ये हमारे अंदर भय का रस जो है वो बताता है कि हम किसी चीज से कितना खौफ खाते हैं, और हम कैसे, हमारी बॉडी और हमारा फेस कैसे रिएक्ट करता है। भय रस के बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य जो है, मैं बेसिकली नवरस की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे नवरस होते हैं, लेकिन मैं जितने भी हमारे अंदर तो बहुत कुछ है, तो जितने भी रसाल जो है मैक्सिमम मैं डिस्क्राइब कर पाऊं उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम लोग उसकी एक्टिंग के कुछ पॉइंट्स भी साथ साथ जो है पता चला लें कि अगर ये रस है तो हमारी पूरी बॉडी, हमारे डायलॉग या हमारे फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो वो चीज़ जो है इसमें मेरे को बताने में आसानी भी हो जाएगी। ये अभी मैं सिर्फ रसाज आपको बता रहा हूँ। ये जो मैंने अभी बताया ये है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस बेसिकली ज्यादातर लोग बोलते हैं कि एक माँ और बच्चे का प्यार, जो वो ममता जिसे बोलते हैं वो होती है। लेकिन यहाँ पे वात्सल्य रस जो है वो होता है बड़ों का छोटों के साथ प्यार। जैसे दादा पोता हो गया, माँ बच्चा हो गया, कोई बड़ी चीज हो गई, वो छोटे की केयर करना, प्यार करना, वो जज्बात उसके अंदर क्रिएट करना। तो बड़ों का छोटे के साथ जो प्यार होता है वो हमारा वात्सल्य रस में आता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको मदर एंड चाइल्ड में ज्यादातर शो करते हैं, लेकिन बड़े और छोटे का जो प्यार होता है वो वात्सल्य रस होता है। अगला है भक्ति रस। यहां पे मैंने भक्ति शब्द यूज किया है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये ना लगाएं कि ये कोई एक भक्ति भाव वाला कुछ है, या पूजा पाठ वाला कुछ है, या भगवान से रिलेटेड कुछ है। भक्ति भाव वो नहीं है। यहां पे भक्ति इज डेडिकेशन, डेडिकेशन इन एनीथिंग, लगन जिसे बोलते हैं,
ये लगन, क्योंकि भक्ति भाव इसलिए बोला गया है कि ज़्यादातर हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो ज़्यादातर डेडिकेशन में चले जाते थे कि मेरे को भगवान को पाना है, मेरे को ईश्वर को पाना है। तो वो क्या करते थे, वो उसमें विलीन हो जाते थे, वो अब सब कुछ भूल जाते थे। उसके अंदर एक डेडिकेशन आता था कि मुझे वो पाना ही पाना है। तो वो जो एक क्या होता है, डिसाइड हो गया उसके मन में, उसने डिसाइड कर लिया। तो वो जो लगन होती है, वो जो भाव होता है, उसको भक्ति रस बोलते हैं। तो मैं अब वापस दोहराता हूँ, भक्ति का यहाँ पे पूजा से कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। ये आपके कर्म के लिए भी हो सकता है, या किसी इंसान को पाने का भी सोच सकते हो, या मुझे अपना काम पूरा करने के लिए भी, अगर मान लीजिए मैंने कुछ डिसाइड कर लिया, तो वो भी भक्ति भाव में आता है। तो ये भक्ति रस जो है वो डेडिकेशन को बताता है, और अपने कर्म को कंटिन्यू करने की चीज, हिम्मत जो दिलाता है, ये उसके अंदर आता है। नेक्स्ट इज एंजाइटी। जैसे नहीं होता यार, कुछ हो रहा है मेरे को ना, पता नहीं यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, वो एक एंजाइटी हो जाती है अंदर, क्या होगा, कैसे होगा टाइप से। ये जो रसाज जो होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है कि अब हमारी पूरी बॉडी में इतने सारे रसाज हैं, बहुत सारे रसाज हैं, हम मेन मेन ही डिस्कस करते हैं यूजुअली, लेकिन हर एक रस जो है वो एक्सप्रेस करता है। इवन कई रसाज ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा मिलके भी क्रिएट होते हैं। कई रसाज ऐसे भी हैं जो तीन तीन रसाज मिलके भी एक बनते हैं। कई रसाज ऐसे भी हैं, क्योंकि हम लोग जब एक्ट करते हैं या हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग दो तीन इमोशन जो है उनको जोड़ के भी एक बना के एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे रसाज हैं, उनको हम जोड़ के भी एक रस बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है और हमें पता नहीं होता, क्योंकि रसाज जो है वो हर कोई उसको पढ़ता नहीं है या वो उसको सीखता नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं वो पता नहीं चलती हैं। तो एग्जाइटी भी होती है कई को ना, वो बेचैन सा है, वो बेचैनी जिसे बोलते हैं हम लोग, ये एंग्जाइटी है, ये भी एक भाव है, वो बेचैन हो जाता है। एक और होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बोर्डम, मतलब बोर हो जाता है आदमी, बहुत मतलब शिथिल हो जाता है, मतलब कुछ चीज पसंद नहीं आती है, तो वो थोड़ा शांत तो होता है अंदर से, मतलब मैं शांत रस तो उसके साथ जोड़ता हूँ, लेकिन उस बोर्डम में उसके अंदर एक जिज्ञासा कह लो या कुछ भी, एक ऐसी चीज है कि इसके अलावा भी कुछ और भाव उसके अंदर एड ऑन होता है। शांत रस में क्या होता है, अचीवमेंट होती है। शांत कब होगा, जब वो जो सोचता है या जब उसने जो सोचा है वो उसने अचीव कर लिया है, शांत तब होता है। लेकिन जो बोर्डम होता है वो क्या करता है कि वो शरीर और माइंड को, जैसे कहते हैं, वो शांत तो जरूर करता है, लेकिन अंदर बहुत तूफान होता है उसके। तो ये बोर्डम होती है। मान लीजिए मैं किसी कहानी सुन रहा हूं, तो मैं कहानी तो सुन रहा हूं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बेचैन हूं, मैं होशवास में हूं कि यार जल्दी खत्म करे तो मैं निकलूं, यानी कि उसके अंदर एक सोच चल रही है। लेकिन शांत रस क्या करता है, जब वो बिल्कुल अचीव कर लेता है, वो कहता है अब मैं आराम करूंगा, अब मैं सो जाऊंगा, अब मैं रिलैक्स हूं, अब अगली चीज बाद में सोचूंगा। ये जो सारी चीजें होती हैं, ये हमारी होती है शांत रस की, और ये बोर्डम की है कि मैं बोर हो गया हूं यार तुम्हारी बात सुन। तो उसके अंदर एक और बेचैनी का जो रस है वो भी अंदर ही अंदर चल रहा होता है, और शांत रस ऊपर से दिख रहा होता है। तो ये देखो, दो रस इसके अंदर जुड़ गए हैं। एक और होता है एम्बेरसमेंट। जैसे कई बार नहीं होता कि यार मेरे को ना बहुत एक गिल्टी सा फील हो रहा है अंदर, उसने कहा कि देखो इसको चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब वो एक अजीब सा रस होता है उसके अंदर, वो क्या करे,